In this video we are going to discuss about aspirin. Aspirin is basically आपके कॉक्स इनिबिटर जो कि एंटी प्लेटलेट की क्लासिफिकेशन में आता है। एंटी प्लेटलेट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्लेटलेट को कोगुलेट नहीं होने देते हैं। यू कैन से दैट कि फाइब्रिनोजन नहीं बनने देते हैं, एक फाइब्रिनोजन प्लग नहीं बनने देते हैं। नॉर्मली ब्लड वेसल में नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज होते हैं, लेकिन अगर किसी ब्रेकडाउन की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो वहां पर वीएनएफ फैक्टर, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम, एडीपी ये सब रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है ताकि वहां पर प्लेटलेट एक्टिवेट हो सके। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्लेटलेट एक्टिवेट ना हो, प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो, तो हम लोग एस्पिरिन देते हैं और ये काम करती है कोक्स को इनिबिट कर जो कि बेसिकली आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स, सेल के रिसेप्टर्स में कॉक्स एल्कोहलिक एसिड रिलीज होता है जब भी ब्रेकडाउन होती है सेल की, तो वो एल्कोहलिक एसिड बाद में एक्टिवेट करता है कोक्स को, लॉक्स को। तो अगर हम उस कोक्स को इनिबिट कर देंगे तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होंगे, वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। इस प्रकार से एस्पिरिन जो काम करता है। लेकिन एस्पिरिन है क्या ड्रग? सो गाइस, एडवर्स इफेक्ट अगर मैं एस्पिरिन की बात करूं जो एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ब्लीडिंग, जो कि सब लोग जानते हैं कि ये ब्लीडिंग लीड करते हैं। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो गैस्ट्रिक लेयर्स होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को आप इनिबिट कर रहे हो, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे, लेकिन अब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होंगे तो वहां पे डायलेशन होगी, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका दूसरा नाम है। स्टमक में पेप्टिक अल्सर लीड करता है, क्योंकि एस्पिरिन का काम था हर एक प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट करना, और प्रोस्टाग्लैंडिन कहीं ना कहीं मदद करते हैं म्यूकस को रिलीज करने में। बट नाउ देयर इज नो म्यूकस, सो पेप्टिक अल्सर्स, the acid is coming in direct contact with the stomach, so there are like a lot of chances to getting peptic ulcers if somebody is taking aspirin for a longer time. So this will takes place. Rye syndrome. Rye syndrome एक ट्रायड होता है जिसमें 19 साल की उम्र से कम, वायरल इन्फेक्शन, और अगर वो एस्पिरिन खा रहा है तो अगर ये तीन चीजें आपको देखने को मिल रही है तो उस पेशेंट का जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। लीवर डैमेज होने की वजह से अमोनिया जो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा यूरिक एसिड के अंदर, यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीवर का काम है अमोनिया को कन्वर्ट करना इनटू यूरिया। मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा अमोनिया, अब वो अमोनिया ब्रेन में एंटर कर सकता है, बीबीवी को क्रॉस कर सकता है, एंड इट कैन लीड टू सेरिब्रल एडिमा, सीजर्स, लैक्टिक एसिड का बढ़ना, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं बिकॉज ऑफ aspirin. If somebody is taking aspirin and if he or she is a child less than 19 years old and the patient is also having liver damage or any issue related to liver, then for example like viral infection or like that, it's mean the Rye syndrome can takes place in that kind of patients. Next, it can also lead to asthma. As I mentioned earlier that aspirin is basically inhibiting COX, right? So there will be no COX. If there will be no COX, simultaneously the LOX will be high, क्योंकि अर्गोनिक एसिड कोक्स और लॉक्स को रिलीज करता है बराबर। ये एक चीज को तुम बंद कर दोगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो लॉक्स होता है वो ल्यूकोट्राइनेज रिलीज करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा भी देखने को मिलते हैं। सो ये कंडीशन भी आप देख सकते हो। अगर इसके टॉक्सिसिटी की बात करें तो एस्पिरिन माइल्ड और ट्राइड, तो अगर टॉक्सिसिटी माइल्ड है तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, टिनाइटस, अर्ली साइन ये देखने को मिलेगा। अगर मॉडरेट और सीवियर है आपका जो टॉक्सिसिटी का जो लेवल है, द मेटाबॉलिज्म विल बी इंक्रीज, लैक्टिक एसिड क्या होगा इसमें इंक्रीज होगा, कीटोन बॉडी बनेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, डेप्थ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट लॉन्ग टर्म में जा सकता है। डैमेज टू लंग्स, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा बोला जाता है, ये भी एक टॉक्सिसिटी का लेवल है। अगर एस्पिरिन की किसी को टॉक्सिसिटी होती है तो ये भी देखने को मिलता है। इंजरी टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंजरी हो सकती है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड सीजर्स। गैस ट्रीटमेंट के तौर पे हम आईवी फ्लूइड्स, सोडा बाइकार्ब, NaHCO3 दे सकते हैं और हीमोडायलिसिस भी पेशेंट की कर सकते हैं। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन prescribe or that you can implement on the patient's body so that
द पेशेंट्स एस्पिरिन का जो टॉक्सिक लेवल है वो गेट बी रिड्यूस्ड. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी हैव डन with part 1 antiplatelet, with part 2 anticoagulants and fibrinolysis, and in this video I have covered aspirin, which is a very important drug according to NCLEX point of view. Thank you so much for watching.